जय माई की। पूजन विधि यूट्यूब चैनल से मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और धनत्रयोदशी धनतेरस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं धनतेरस के दिन जो हम दीपदान करते हैं, यम दीपदान करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उस विधि को पालन नहीं कर पाते। उस दिन 4 बत्ती लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, 1 लगाना चाहिए, 1 का प्रयोग करना चाहिए, 4 का क्यों नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी, किस तेल का प्रयोग करना चाहिए और कैसे दिया होना चाहिए, कैसे आसन होना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, वो दिशा कैसी होना चाहिए, घर से निकलते हुए कि बाहर, ये संपूर्ण प्रश्नों की आपको जानकारी इसमें ज्ञानवर्धक रहेगी। आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब आते हैं, हम बात करते हैं यम दीपदान। तो देखिए, यम के स्वरूप की 2 पूजन होती है, वो आपको वीडियो हमारे यहाँ पड़ा है। क्यों 2 स्वरूप हैं, एक आपका देव धर्मराज स्वरूप में है और एक प्रेत के स्वरूप में है, जो पितृ के स्वरूप में है। इसका दीपदान हम लोग जो धनतेरस के दिन रात्रि काल में सायं काल में करते हैं, वो हम धर्मराज के स्वरूप में करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं शास्त्रोक्त विधि से क्या इसके पीछे इसकी प्रमाणिकता है। कहा गया है कार्तिकस्य सिते पक्षे त्रयोदश्यां निशान्मुखे यमदीप बहिर्दद्यात्। का कार्तिकस्य सिते पक्षे, कार्तिक मास में, आसित माने कृष्ण पक्ष में, त्रयोदश्याम त्रयोदशी तिथि के दिन निशान मुखे रात्रि में उसको यमदीपम बहिर्दपे, यमदीप को कहाँ रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। ये तो आपका स्पष्ट हो गया कि यम को दीप हम कहाँ रखें, घर से बाहर ले जाएं। अब आपका प्रश्न आता है कि जो यम का दीपक है वो तो बाहर होगा, बाहर दत्यात, पर बहुत सारे लोग बालकनी में रख देते हैं, घर के बालकनी में, छत में, ऊपर नीचे, इधर उधर रख देते हैं कि हमारा नहीं है। तो देखिए, आप दीपदान करिए ही तभी जब आप बाहर रख सकते हैं। बहुत एन केन प्रकार परिस्थिति में अगर नहीं है वहाँ जगह, तब की बात अलग है कि आप रख दीजिए, नहीं आप बाहर ही रखिए। यम दीपम बहिर्दद्यात्, विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, नहीं आपको यही रखना है। अब आती है बात कि अब हमारे पास उसमें से क्या सामग्री होना चाहिए। तो आपके पास तेल होना चाहिए। तो अब आपको ये जरूर याद रखना है कि घी का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। अब उसमें तेलों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तिल का तेल। तिल का तेल, कहीं सरसों का तेल का वर्णन नहीं मिला है, तो आप तिल का तेल, तो आप तिल का तेल ऐसे करके डालने के बाद ऐसे डाल लीजिए। थोड़ा कम आ रहा था इसलिए हम इसमें डाल लिए। डालने के बाद आप डाल लिया, एक प्लेट होगा, तो ये इसमें से आपको आसन दे देना है, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। और ये आपका दीपक कैसा होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए या आप आटे का भी हो सकता है। इसमें बाती कैसे प्रयोग करें, तो आप ध्यान रखें कि आप जो यम दीपदान करने जा रहे हो तेल का है, तो जब तेल का होगा तो उसमें से हम कुमकुम या रोली लगा लेंगे, लाल कर लेंगे। बाती क्या कर लेंगे, लाल कर लेंगे। लाल कर लेंगे, आपने जैसे डाल दिया ना, अब इसमें क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, तिल का तेल डाल लिए। डालने के बाद इसमें 4 बाती नहीं, ये जरूर याद रखें। जिस दिन धनतेरस दिन के दिन जो यम दीपदान किया जाता है वो 1 बाती वाला होता है। कितनी बाती वाला, 1 बाती का होगा उस दिन। और उस दिन हम धर्मराज के स्वरूप में यम को हम दीप देते हैं, दीप दान करते हैं। तो इस तरह करके आप उसमें डाल दें। डालने के बाद अब बत्ती आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद अब आप उसमें से प्रार्थना करेंगे। दीपक हो गया और प्लेट में आसन दे दिए। आसन देने के बाद अब आप उसमें से प्रार्थना करेंगे दीप देवता से। क्या प्रार्थना करेंगे, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मज्योति प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, हमें दीपो नमोस्तुते, धर्मराज दीपो नमोस्तुते। ऐसे प्रणाम करके आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक को आप प्रज्वलित कर लिए। प्रज्वलित करने के बाद अब आपको दीपक को क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये धूप देखिए प्रज्वलित है, पहले से ही हमने कर रखा था, इसलिए अब आपको इसमें गंधा अक्षत चढ़ा देना है ऐसे करके, और इसमें कुमकुम से पूजन कर देना है। कुमकुम से, हल्दी से आप पूजन करने बढ़े दीपक को। और पूजन करने के बाद आप पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प अर्पित करने के बाद अब आपको ये पता चल गया कि अब हमें दीपक किधर रखना है, ठीक है। आपको यम दीपम बहिर्दद्यात्, ये आपको धूप है, धूप आप प्रज्वलित है तो थोड़ा सा धूप बार बार मुख में ना आए, इसलिए अब आपको ये दीपक आपका प्रज्वलित हो गया। 1 दीपक का, 1 बाती का दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद अब ये जो दीपक आपका प्रज्वलित हो गया है, तो अब इसको हमने प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद अब इस दीपक को लेना है, घर में तो रखना नहीं है। आप इस दीपक को
पूजन अपने घर में कर सकते हैं पर घर में रख नहीं सकते। पूजन करने के बाद बाहर ले जाएं। बाहर ले जाने में किस दिशा में रखें, ध्यान रखना, घर से निकलते समय दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन होगी, अपना दायां हाथ, जो दायां हाथ होता है वो दक्षिण दिशा में। जैसे निकल रहे हैं तो समझिए, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये जैसे समझ लीजिए ये 2 रास्ता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप निकल के जा रहे हैं तो ये इधर वाला, यहाँ दीपक रख देंगे आप, इस जगह ये लाल लाल समझ के जरिए जिसमें रोली है यहाँ दीपक रख देंगे। ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण हाथ है, तो दक्षिण हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपको दीपक रख देना है। और दीपक रखने के बाद वहाँ आपको प्रार्थना क्या करना है, धर्मराजम महावीर्यम दक्षिणादिक्पतिं प्रभुं रक्ते क्षणं महाबाहुं यमदीपो नमोस्तुते धनत्रयोदशी दीपो नमोस्तुते। इस तरह करके प्रार्थना करना है कि हे यमराज, हे धर्मराज, यमराज के स्वरूप मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और आप जो दक्षिण दिशा से जो हमारे परिवार को भय करने वाली बुरी शक्तियाँ आने वाली हैं उनसे आप हमारी रक्षा करें और हमारे घर की सभी की रक्षा करते हुए नकारात्मक जो वहाँ से शक्तियाँ आने वाली हैं दक्षिण दिशा से, उनसे भी हमारे घर और परिवार की रक्षा करें। ऐसे करके यमराज दीप को प्रणाम करके आप वहाँ अक्षत रख दें और पुष्प रख दें, प्रणाम कर लें। उसमें किसी प्रकार कौड़ी या किसी प्रकार सिक्का आदि नहीं डालना है, क्योंकि मूर्खता की सीमा है। क्योंकि आपको जानना चाहिए कि हम यह यम दीपदान करने जा रहे हैं जो यम के स्वरूप में धर्मराज का दीपदान है, तो इसलिए इसमें एक बाती का प्रयोग करते हैं और कोई सिक्का नहीं डालते, क्योंकि हम यहाँ लक्ष्मी पूजन के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस तरह करके आप दीपक करके आप अपने घर में आ जाएंगे। तो ये आपको मैंने इस धर्मराज दीपदान जो धन त्रयोदशी के दिन एक बाती का प्रयोग किया जाता है, इस ये है। और जो हमारा नरक चौदस जो रूप चौदस के दिन किया जाता है रात्रि में, वो 4 बाती का होता है। कैसी होना चाहिए, बातियाँ कैसे होना चाहिए, तो आपको पता चल गया। रक्तवर्ती समायुक्तम, ये लाल होना चाहिए, मतलब उसमें रोली लगा लीजिए। एक बाती का हम लोग धन त्रयोदशी दिन यम दीप दान करते हैं। ऐसी आपको स्कंद पुराण में इसका वर्णन है शास्त्रोक्त विधि से। आप इस तरह यम दीप दान करें। वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, आप अपने मन के विचार उद्गार कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने या सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।